नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि यदि किरदार केवल आपके कपड़ों से झलकेगा तो लोग लाइक करेंगे, और यदि वही किरदार आपके विचारों से झलके तो लोग फॉलो करेंगे। आजकल कपड़ों से या बाहरी तामझाम से लोग अपने किरदार को गढ़ते हैं, अपने चरित्र को दिखाने का, अपने व्यक्तित्व को दिखाने का, अपने जीवन को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि वही किरदार अर्थात चरित्र जो हम श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं वो हमारे विचारों से झलके, हमारी वाणी से झलके, हमारे व्यवहार से झलके, तब लोग हमें फॉलो करना शुरू कर देते हैं और हम लोगों के हृदय पर राज्य करने लगते हैं। इसीलिए केवल बाहरी तौर से हम लोगों के प्रिय नहीं, लेकिन अपने विचार, अपनी वाणी और व्यवहार से बने, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही लक्ष्य हमारा रहता है मित्रों कि प्रतिदिन सुवाक्य में ऐसी ही सुंदर बातें हम आपके लिए लेकर के आएँ जो आपके विचारों को, आपके जीवन को सुंदर बनाएं। आइए देखते हैं कि आज के सुंदर सुवाक्य में आपके लिए क्या है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। पर याद रखिए, अच्छे कर्मों की किश्तें समय पर भरते रहिए। दुनिया में लोग इंश्योरेंस कराने के लिए काफ़ी कुछ खर्च करते रहते हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस हमारे मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाता है। लेकिन परमात्मा पर भरोसा रखकर हम जब अच्छे कर्म करते रहते हैं तो अच्छे कर्मों का वो इंश्योरेंस है, वो लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस है जो यहाँ तो हमारे साथ चलता ही है, लेकिन हमारे मरने के बाद, इस संसार से जाने के बाद भी अच्छे कर्मों का इंश्योरेंस और बीमा हमारे साथ चलता है। इसीलिए आज से ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें और अच्छे कर्मों का इंश्योरेंस करें। ओम शांति। मित्रों, जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, और जब लोगों की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ साथ घर में प्यार, खुशी और सेहत का भी आगमन होता है। अब हमें तय करना है कि हमें केवल धन कमाना है जिससे चीज़ों को घर में जमा किया जा सकता है, या अपने घर के सदस्यों के बीच आपस में प्रेम, खुशी और सेहत भी आप देखना चाहते हैं। और यदि ये चाहते हैं ना, तो लोगों की दुआएं भी धन के साथ साथ अवश्य कमाया करें, जो कठिन नहीं है मित्रों। यदि प्यार से दो शब्द हम किसी को बोलते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी के सिर पे हाथ रख देते हैं, कोई बहुत तकलीफ़ में है उसके साथ थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, दिल से उसकी दुआएं निकलती हैं। तो इस पर भी गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये जो दुआओं का धन है ना, ये इस जन्म में भी और जन्म के बाद भी आपके काम आएगा। तो गहराई से विचार कीजिएगा। ये लिए चलता हूँ इसी सुंदर विचार के साथ आपको आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। आज की बिजी लाइफ में लोग सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अपनी नींद से करते हैं, लेकिन सच ये है कि नींद लक्जरी नहीं बल्कि बॉडी की जरूरत है। जब हम सोते हैं तो बॉडी खुद की मरम्मत करती है, डैमेज्ड सेल्स रिपेयर होते हैं, मेमोरी शार्प होती है और हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। लेकिन अगर नींद पूरी न हो तो इसके छुपे हुए नुकसान धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कम नींद से सबसे पहले असर पड़ता है इम्यूनिटी पर। शरीर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत खो देता है। फिर आता है माइंड पर असर, कंसंट्रेशन घटती है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और एंजाइटी बढ़ने लगती है। लॉन्ग टर्म में कम नींद डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी जैसे रिस्क को भी बढ़ाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अडल्ट को रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए। इसके लिए रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना, हल्का भोजन लेना और थोड़ी मेडिटेशन करना बहुत फायदेमंद है। नींद की कमी का असर उतना ही डेंजरस है जितना अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाना। तो याद रखिए, नींद काटने से समय नहीं बढ़ता, बल्कि धीरे धीरे जीवन घटने लगता है।
मित्रों, कुछ चेहरे दिल की अलमारी में ऐसे बंद होते हैं जिन्हें याद न भी करो तो भी आंख बंद करते ही उनका चेहरा हमारे सामने आ जाता है, उनका किरदार हमें याद आ जाता है। और वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत गहराई से हमें प्रेरित किया है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन समाज के लिए रहा है, विश्व कल्याण के लिए रहा है, और जिन्होंने हमें भी राह दिखाई है, जिनके शब्द, जिनका किरदार हमारे लिए अद्भुत रहा है, अनमोल रहा है, और जीवन के पग पर लड़खड़ाने से हमें बचाने वाला रहा है, आगे बढ़ने में प्रेरित करने वाला रहा है। ऐसी ही एक महान आध्यात्मिक विभूति थी राजयोगिनी ध्यानी दादी जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक रहीं। अपने नाम के अनुरूप ही वो ईश्वर के ध्यान में हमेशा तल्लीन रहा करती थीं, और जो भी उनसे मिलता था वो भी ईश्वर की याद में तल्लीन हो जाता था, अध्यात्म के रंग में रंग जाता था, और उसका जीवन ही अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ता था। आज दादी जी का स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन से हम भी कुछ सीखते हुए अपने जीवन में आध्यात्म के रंग को भरने का संकल्प लें। ध्यानी दादी का लौकिक नाम लक्ष्मी देवी था। ध्यान में जाने के कारण आपका नाम ध्यानी पड़ा। कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान 8 रत्नों में आप भी शामिल हैं। बहुत मीठे स्वभाव की होने के कारण प्यारे बाबा ने आपका नाम मिश्री रख दिया था। आपका स्वभाव बहुत ही सरल था और आप खुली पुस्तक की तरह अपने जीवन को सबके सामने रख देती थी। सिंध में ध्यानी दादी का घर बाबा के घर के पड़ोस में था। वहां जाने पर आपको ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लगा कि आप फौरन बाबा की हो गई। आप लौकिक में मम्मा की सगी मौसी थी। मातेश्वरी जगदम्बा को भी ज्ञान में लाने वाली ध्यानी दादी ही थी। विभाजन के बाद जब यज्ञ माउंट आबू आया तब ध्यानी दादी 3 वर्षों के लिए दिल्ली में रही। अंबाला कैंप में भी उन्होंने लंबे समय तक सेवा दी। दादी जी जितनी स्वीट थी उतनी ही स्ट्रिक्ट भी थी। उनके भीतर पालना के जबरदस्त संस्कार थे। वे ज्ञान योग की पालना पहले नहीं देती थी, पर पहले स्थूल पालना देती थी। जब निश्चय बुद्धि हो जाते थे तो ज्ञान योग से पक्का करती थी। आप 1979 में तबीयत के कारण मधुबन वासी हो गई। अंततः दशहरे के दिन आपने अपने पुराने शरीर को त्याग बाप दादा की गोद ली। आदर्श और प्रेरक व्यक्तित्व राजयोगिनी ध्यानी दादी जी का। सचमुच अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो ईश्वर के लिए जीता है, ईश्वर उसे अमर कर देते हैं सभी के दिलों में। और सचमुच ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में प्रेम को, करुणा को प्रवाहित करने का जो ताउम्र प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, सचमुच ईश्वर उसे कितना न देते होंगे, राइट। हम भी ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को महान बनाने का संकल्प अवश्य रखें। अपनी तरफ से जो सुंदर योगदान हो सकता है, और सबसे बड़ा योगदान मुझे यही लगता है मित्रों कि हम अपने आप को गढ़ लें, अपने आप को ईश्वर के अनुरूप बनाने का प्रयास कर लें कि जब हमारे पिता इतने ऊंच हैं, श्रेष्ठ हैं, शांति के, प्रेम के सागर हैं, तो हम भी वो शांति और प्रेम अपने अंदर भरकर औरों को प्रदान तो कर सकते हैं। चलो सागर ना बन सकें, लेकिन सरिता तो बन सकते हैं, सरोवर तो बन सकते हैं, या उससे भी छोटा कुछ कह लें, लेकिन बन तो सकते हैं ना। तो आज ये संकल्प हम भी अवश्य लें अपने बड़ों के जीवन चरित्र को देखते हुए कि हम भी ईश्वर के गुणों को स्वयं में अंगीकार करते हुए औरों को वो प्रकाश, औरों को वो खुशबू देने का प्रयास या पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो आइए इसी सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने आज के अगले सेगमेंट की ओर। मनुष्यात्मा के अंदर कर्तव्य पारायणता होना बहुत जरूरी है। आजकल हम हक के लिए लड़ते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन
अपनी जिम्मेवारियां या कर्तव्य निभाने में असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। कि हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। जब अभिमानवश, अहंकारवश बुद्धि का निर्णय लेते हैं या बुद्धि से निर्णय लेते हैं, तो हम जो निर्णय लेते वो गलत ही हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं सदैव ये भावना रखो कि मैं निमित्त मात्र कर्म कर रहा हूँ, मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करा रहा हूँ, मैं एक चैतन्य हूँ। चैतन्य इस पंच तत्व के शरीर को चला रहा है। अगर चैतन्य चला जाता है तो प्रकृति कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं फलाने जाति का हूँ, ये सारा अभिमान तब तक है जब इसके अंदर एक चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा है। लोग सोचते हैं सबके धमनियों में बहने वाला खून लाल है, इसलिए हम सब एक हैं। वो तो स्थूलता हो गए। उससे ऊपर उठकर देखिए, हर पंच तत्व के शरीर, काला हो गोरा, छोटा हो या बड़ा, सब शरीर को चलाने वाले हर शरीर के अंदर विराजमान एक कर्तव्य पारायण चैतन्य शक्ति है, जिसे प्रकाश कहते हैं, जिसे ज्योति कहते हैं। अगर इस भाव को हम पहचान लेते हैं तो अनासक्त कर्म करना हमारे लिए आसान हो जाता है, नहीं तो ये शब्द ही बनकर रह जाता है। मित्रों, बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगिनी ध्यानी दादी जी का एक सूत्र वाक्य था। वो कहा करती थीं, ईश्वर का ध्यान करो तो जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत ही गहरा भाव लिए हुए है ये वाक्य मित्रों। ईश्वर का ध्यान करने से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। मन भी धन्य हो जाता है, तन भी धन्य हो जाता है, जीवन भी धन्य हो जाता है। हम धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी जीवन में नहीं रह जाती। आज हम धन के पीछे भाग रहे हैं, ध्यान के पीछे यदि भागना शुरू कर दें तो धन तो ऑटोमेटिक हमारे साथ साथ आता चलेगा, ऐसा वो कहा करती थी। और यही सत्य है मित्रों। यदि हम सूर्य को पीठ कर देंगे और परछाई के पीछे भागेंगे, धन परछाई की तरह है, सांसारिक वैभव परछाई की तरह है, उनके पीछे ही हम भागते रहते हैं जो कभी प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हम सूर्य की तरफ पीठ नहीं लेकिन अपना मुख कर दें और ईश्वर की ओर चलना प्रारंभ कर दें तो परछाई जो धन धान्य है, समृद्धि है, तन मन का सुख है, जन का जो सुख है, वो सब कुछ हमारे पीछे पीछे चलती चली जाएगी। इसलिए इस पर बहुत गहराई से आज चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। ईश्वर का ध्यान करो तो धन्य धन्य हो जाओगे। तो आइए ईश्वर का ध्यान करने के सुंदर संकल्प के साथ आज के लिए हम यहीं इस बात को संपन्न कर रहे हैं, इस मंगल कामना के साथ कि आप ईश्वरीय पथ, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के